हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी कैसे हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जीएस बाय नीलकांत। मैं आज आपके लिए लाया हूं हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न, है ना। हिस्ट्री में आपका भारत का इतिहास में आपका प्राचीन भारत के बारे में, प्राचीन भारत में से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उसका पूरा मैं नोट्स लाया हूं। तो इस वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेट हो और मैं आपके लिए ऐसे ही रेगुलर वीडियो अपलोड करता रहूं। ठीक है, तो दोस्तों हमारे चैनल पर को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। तो और ये वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो में अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, नोट्स से बने हुए हैं। जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। तो पहला है, इसमें पहला प्रश्न है भारत के इतिहास में कि भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? तो भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है वेद। ठीक है, नेक्स्ट है वेद कितने हैं? तो वेद 4 है। पता है सबको कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद, ये 4 वेद है। इन चारों वेदों को हम क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। ठीक है, वेद, इधर जो वेद है वो वेद के संकलनकर्ता कौन है? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन जी है, वो वेद के संकलन करता है। 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद कहलाता है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद कहलाता है। ठीक है, फिर एक एक करके देखते थे सभी वेद के बारे में। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को हम क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है और ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होर्त कहते हैं। तो याद रखना, ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को हम होर्त कहते हैं और ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहते हैं। इसमें 10,462 ऋचाएँ होती है। ठीक है, 4 वर्ण होते हैं। वो 4 वर्ण कौन कौन से होते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। आगे बढ़ते हैं कि ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहते हैं, जिसे हम बीसी कहते हैं, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट, इसी को हम क्या कहते हैं? ईसवी सन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये तो हो गया ऋग्वेद के बारे में। अब यजुर्वेद के बारे में क्या है? यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में होता है। सामवेद में साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान, अर्थात भारतीय संगीत के जनक। सामवेद को हम किसी भारतीय संगीत के जनक कहते हैं। अर्थववेद इसमें कितने मंत्र होते हैं? तो 731 मंत्र होते हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद अर्थववेद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है कि शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा जाता है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को क्या कहा जाता है? पुरुष का अर्धांगिनी कहा जाता है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक आप कौन है? पाणिनि है। इतिहास का पिता कौन है? तो इतिहास का पिता है हेरोडोटस। हिस्टोरिका पुस्तक। ठीक है, हेरोडोटस हिस्टोरिका पुस्तक। मेगस्थनीज पुस्तक इंडिका ने, है ना। मेगस्थनीज जो कि पुस्तक इंडिका है, वो मेगस्थनीज किसने लिखा? तो चंद्रगुप्त मौर्य के चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार थे मेगस्थनीज, और इंडिका पुस्तक जो है वो मेगस्थनीज ने लिखा है और जो मेगस्थनीज है वो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार है। टॉलमी भारत का भूगोल। प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, प्लिनी कौन है? नेचुरल हिस्ट्री के लेखक है प्लिनी। भारत का भूगोल के लेखक है टॉलमी और इंडिका के लेखक है मेगस्थनीज। तो याद याद रखना आप लोग, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि फायन जो है यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आया था। यह जो चीनी यात्री है वो गुप्त नरेश मैंने राजा चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आया था। 14 वर्षों तक भारत में रहा। फिर हैंसोंग है, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इनका जो हैंसोंग का जो अध्ययन हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो बिहार में नालंदा में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में इनका अध्ययन हुआ। ठीक है, ये 15 वर्षों तक शासन करके क्या 645 में ये चीन लौट गया था वापस। ठीक है, और जो बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय उसके जो कुलपति है वो आचार्य शीलभद्र थे। इसके समय ही इनका अध्ययन हुआ था और बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करने के लिए ये आए थे, है ना। बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करने के लिए आए थे। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बौद्ध ग्रंथों के लिए, बौद्ध दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। ठीक है, फिर है अलबरूनी। जो अलबरूनी है वो यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। महमूद गजनवी के साथ क्या भारत आया था? अलबरूनी जो है वो एक अरबी लेखक है। इसकी कृति यानी कृति मैंने लिखा है पुस्तक कौन सा? किताब उल हिंद या हबीब उल हिंद।
तहकीक आ हिंद, ठीक है, क्या है, किताबुल हिंद या तहकीक आ हिंद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में हुआ है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख में, ठीक है। तो याद रखना कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किस शासकों द्वारा किया गया था, तो सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था, ठीक है। और ये जो अभिलेख है, इस अभिलेखों का जो अध्ययन होता है, वो अभिलेखों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, एपिग्राफी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, एपिग्राफी कहलाता है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट ये भी है कि उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली को हम क्या कहते हैं, तो नागर शैली कहते हैं। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली को नागर शैली और दक्षिण भारत के मंदिरों की कला की शैली द्राविड़ शैली कहते हैं। और इन दोनों के प्रभाव से क्या बनता है, वेसर शैली, ठीक है। तो याद रखना, उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली, जो उत्तर भारत में बन रहा है वो उस जो शैली बनती है जिस प्रकार से, वो नागर शैली, और दक्षिण दा से द्राविड़ याद रखना है, और दोनों के प्रभाव से वेसर शैली, ठीक है। पंचायतन क्या है, पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। तो याद रखना कि जो पंचायतन वर्ड लिखा हुआ है वो शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। अब आगे हम नोट पढ़ लेते क्या लिखा है, पंचायतन मंदिर होता क्या है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। नोट में लिखा है कि एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली कहलाता है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा हो। मतलब जो एक हिंदू मंदिर है तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब जो मुख्य मंदिर है वो 4 सहायक मंदिरों से घिरा हो। जैसे ये पंचायतन मंदिर है, 5 पंचायतन मंदिर है, उनमें से पहला है कंदरिया महादेव का मंदिर, जो कि आपका खजुराहो में है। तो ये क्वेश्चन आता है कि कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है, तो खजुराहो में है। और कंदरिया महादेव मंदिर एक पंचायतन मंदिर है, मतलब जो मुख्य मंदिर के 4 सहायक मंदिर होंगे, ठीक है। यहाँ पर ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर, भुवनेश्वर, तो याद रखना ब्रह्मेश्वर का है भुवनेश्वर। कंदरिया महादेव मंदिर चंदेल राजाओं के द्वारा बनाया गया था, ये खजुराहो में है, तो आपको याद होना चाहिए। लक्ष्मण मंदिर भी कहाँ है, खजुराहो ही में है। 10 अवतार मंदिर, जो 10 अवतार दास से देवगढ़, ऐसे याद रखना, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश, और गुंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र। तो आपको क्या है, ब्रह्मेश्वर भुवनेश्वर ऐसे लग रहा है, ठीक है। कंदरिया और लक्ष्मण जो है वो कहाँ है, खजुराहो में है, ठीक है। और दशावतार दास से देवगढ़ उत्तर प्रदेश में, गुंडेश्वर मंदिर याद रखना है महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो ये 5 पंचायतन मंदिर है। इसका जो मुख्य मंदिर है वो 4 सहायक मंदिर से घिरा है, इसलिए इसे हम पंचायतन मंदिर के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, प्रागैतिहासिक काल। क्या प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, कि जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया है, यानी कोई लिखा हुआ नहीं है कि कोई घटना है, उस घटना को बस सुना है, उसमें वो लिखा हुआ नहीं है कहीं पर, तो वह काल प्रागैतिहासिक काल कहलाता है, ठीक है। इस काल में क्या हुआ था कि जो आग का आविष्कार हुआ था, तो आग का आविष्कार कब हुआ था, पूरा पाषाण काल में, एवं पहिए का नवपाषाण काल में हुआ था, ठीक है। तो याद रखना कि आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का नवपाषाण काल में हुआ था, ठीक है। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था, तो मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। फर्स्ट औजार कुल्हाड़ी था, इनका प्राप्ति स्थल का अतिरंपक्कम, ठीक है। तो ये मेरा एक नोट्स है, इस नोट्स में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन में लूसेंट के बुक से छाट कर लिया हूँ, तो आप लोग इसे सीरियसली लीजिए कि ये आप लोग इसे पूरा क्वेश्चन अच्छे से बने, ताकि इसको वीडियो को दूसरे लोगों को भी शेयर कर दे, ताकि उनको भी ये फ़ायदा हो, ठीक है। तो और जिनको लिखना चाहो तो हमारे वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हो, बढ़िया नोट्स बना सकते हो, ठीक है। और हमारे चैनल पर को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, और जो है तो लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। आप लोग लाइक नहीं करते तो हमें बुरा लगता है, ठीक है। तो आप लोग लाइक भी कर दिया करो, ठीक है। तो इसमें मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। फर्स्ट औजार था कुल्हाड़ी, प्राप्ति स्थल अतिरंपक्कम, ठीक है। कृषि का आविष्कार कहाँ हुआ था, तो कृषि का जो आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में हुआ था, ठीक है। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। सबसे प्राचीन फसल है आपका गेहूँ और जौ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे प्राचीन फसल गेहूँ जौ याद रखना, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या है, तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो है वो चावल है। सबसे ज़्यादा नहीं, सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज है चावल, ठीक है। भारत का सबसे प्राचीन नगर क्या है, तो भारत का सबसे प्राचीन नगर, ये भी क्वेश्चन बहुत बार बनता है ना, तो भारत का सबसे प्राचीन नगर है मोहनजोदड़ो। जो भी एसएससी एमटीएस एसएससी वगैरह और एमपी पुलिस और कुछ भी हो,
पटवारी का हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन लूसेंट के क्वेश्चन से बनते, तो आप लोग इसको जरूर पढ़िए, ठीक है। तो भारत का सबसे प्राचीन नगर है मोहनजोदड़ो। सिंधी भाषा में इसका अर्थ है मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो यानी मृतकों का टीला। फिर आगे बढ़ते रॉबर्ट ब्रुसफुट जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की थी, ठीक है। तो पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्रुसफुट ने की थी, ठीक है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिला था? तो भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है, ठीक है। सिंधु सभ्यता की खोज, ये बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने। तो याद रखना, सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता के 6 बड़े नगर हैं, उस 6 बड़े नगर कौन कौन से देख लेते हैं, है ना। सिंधु सभ्यता में कितने नगर हैं? 6 बड़े नगर हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गंडवाड़ीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन, ठीक है। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था लोथल एवं सूतकोतदा, ठीक है, लोथल एवं सूतकोतदा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है जो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। स्नानागार के मध्य स्थित स्नान कुंड है। 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है, ठीक है। तो याद रखना, ये इसकी वो इस स्नान कुंड जिसको हम बोल सकते हैं आजकल के स्विमिंग पूल, तो स्नान कुंड है, एक स्नान कुंड है, उसकी ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है, ठीक है, गहराई, ठीक है। एक और क्या लिखा है? अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। जो अग्निकुंड है वो लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गलत है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर, यानी एक शील मतलब पत्थर, ठीक है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील यानी एक पत्थर पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इतना, क्या लिखा है कि हड़प्पा, है ना, हड़प्पा रावी नदी पर है बना हुआ है। इसकी हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा है, राखालदास बनर्जी ने किया। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखना कि हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे है और जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे है और राखालदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी, ठीक है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे हैं। आर्य कहाँ बसे? पहले पंजाब एवं अफगानिस्तान में। आर्य को हम वैदिक सभ्यता में से है, ठीक है। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ माना है? मध्य एशिया में को माना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाए। आर्यों द्वारा जो निर्मित सभ्यता है वो क्या है? वैदिक सभ्यता है। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता क्या है? ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? 108 है। महापुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। वेदांग की संख्या कितनी है? 6 है। तो याद रखना, उपनिषदों की कुल संख्या 108, महापुराणों की संख्या 18 और वेदांग की संख्या 6। वैदिक सभ्यता में क्या लिखा है कि वैदिक सभ्यता में ऐसा होता है कि वैदिक सभ्यता में विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी देवर से विवाह कर सकती थी। वैदिक सभ्यता में विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। आयरों का मुख्य पेय पदार्थ क्या है? तो आयरों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस है, ठीक है, सोमरस है। आगे बढ़ते हैं। महाकाव्य कितने हैं? तो महाकाव्य पता है, महाकाव्य 2 है, एक महाभारत और एक रामायण। महाकाव्य 2 है, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम क्या है? पूछा जाता है प्रश्न में। महाभारत का पुराना नाम जो है वो जय संहिता है। क्या है? जय संहिता। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत ही है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन है? तो ऋषभ देव जो कि जैन धर्म के संस्थापक है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए।
बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो याद रखना, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। तो याद रखना, जो गौतम बुद्ध है इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। आगे बढ़ते हैं कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, है ना। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ कहाँ दिया? सारनाथ में दिया, है ना, जिसे सारनाथ को ऋषिपत्तनम भी कहते हैं, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा किस में दिए? तो पाली में दिए। पाली एक भाषा का नाम है। ठीक है, तो बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है ना। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूटों ने करवाया था। तो आपको याद होना चाहिए, जो एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है वो महाराष्ट्र में है और ये राष्ट्रकूटों ने करवाया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? इस्लाम धर्म के संस्थापक है हजरत मोहम्मद साहब। जन्म इसका मक्का में है 570 ईस्वी में। कुरान इस्लाम धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है? तो ईसाई धर्म के जो संस्थापक है वो ईसा मसीह है। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? तो ईसाई धर्म के प्रमुख ग्रंथ है बाइबल है। क्या है? ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है बाइबल। तो याद रखना, ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबल। ईसा धर्म के संस्थापक ईसा मसीह है। ईसा के जन्म दिवस को ही हम क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्या है? क्रॉस है। ठीक है, ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्या है? क्रॉस है। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुस्त्र ईरानी थे। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुस्त्र ईरानी थे। अजात शत्रु का उपनाम क्या है? तो अजात शत्रु का जो उपनाम है वो कुनिक था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन है? तो शिशुनाग वंश का अंतिम राजा जो है वो नंदी वर्धन है। ठीक है, सिकंदर के पिता का नाम क्या है? तो फिलिप है। सिकंदर के पिता का नाम क्या है? फिलिप था। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि सिकंदर के सेनापति का क्या नाम है? तो सिकंदर का सेनापति का नाम है सेल्यूकस निकेटर था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? तो मौर्य वंश का जो संस्थापक है वो चंद्रगुप्त मौर्य है। कौन है? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक है, चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। तो याद रखना, चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक जो है वो अर्थशास्त्र है। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है इंडिका। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ था, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो बिंदुसार हुआ था। खरोष्ठी लिपि क्या है? खरोष्ठी लिपि दाई ओर से वाई ओर लिखी जाती है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ था। खरोष्ठी लिपि दाई ओर से वाई ओर लिखी जाती है। देखना, दाई ओर से बाई ओर कौन सी लिपि लिखी जाती है? तो खरोष्ठी लिपि। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात है। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो गुप्त वंश का जो संस्थापक है वो श्री गुप्त था, है ना। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन है? तो चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। ठीक है, तो याद रखना, समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे आज यहाँ तक आप लोगों का हो गया, तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, और दूसरों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा।